मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी माताओं, बहनों एवं बेटियों को दी है बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनका सशक्तिकरण करने और लैंगिक समानता के उद्देश्य को लेकर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में गुरुवार को हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं जांजगीर चांपा सीट से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम तय हुआ है। मुंगेली जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में विभिन्न खेल मैदानों और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मुखर्जी स्टेडियम में स्केटिंग, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल मैदान और ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही है भाजपा नेताओं की हत्या। इन घटनाओं से नेताओं में है भय का माहौल। इस बीच भाजपा बीजापुर जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और नक्सल टारगेट बीजेपी पदाधिकारियों को जेड श्रेणी स्थायी सुरक्षा देने की मांग की है। रांची में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज कुलेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजा कर भक्त परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं राजिम कुंभ कल्प में साधु संतों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि देश भर से साधु संत राजिम कुंभ कल्प पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में विदेश से भी पर्यटक पहुंचे हैं। कोरबा के कटघोरा के बाद छुरी के आसपास भी लिथियम की उपलब्धता का पता चला है, जिसका जल्द ही सर्वे शुरू होगा। कटघोरा व रियासी कश्मीर में मिले लिथियम भंडार का खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए देश विदेश की 50 बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें कोल इंडिया, अडानी, वेदांता जैसे समूह शामिल है, जिसने लिथियम भंडार का खनन करने कंपोजिट लाइसेंस का टेंडर लिया है। बिलासपुर से फिर शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का बड़ा मामला सामने आया। शिक्षक कमलेश साहू पर आरोप है कि उसने स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों की अस्मत पर हाथ डाला है। यह घटना बिल्हा थाना क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीओ टी.आर. साहू के निर्देश पर बीओ सुनीता ध्रुव के नेतृत्व में टीम गठित कर पीड़ित छात्राओं से बयान दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवक को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे रायपुर के टिकरापारा इलाका से आरोपी कमलेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया।